राधे कृष्ण। चतुर्थ विश्राम। अथ ज्ञान साधन वर्णन। पूर्व विश्राम में ज्ञान की सप्त भूमिका कही गई। अब ज्ञान के साधन जानने की इच्छा वाला शिष्य कहता है, भगवन मैं जानियो भले सप्त भूमिका ज्ञान, निर्मल ज्ञान उद्योतकु साधन कौन परमान। हे भगवान, ज्ञान की सप्त भूमिका का मैं भली प्रकार जान गया। अब समष्टि व्यष्टि उपाधि रूप मल से रहित शुद्ध ब्रह्म का जो ज्ञान है, उसकी उत्पत्ति का साधन क्या है, हे भगवान आप कहिए। इसका भाव यह है कि जिन साधनों से ज्ञान में अधिकार होता है, सो परमात्मा में होने वाले साधन कहिए और प्रमाण कहिए। प्रत्यक्ष आदि षट प्रमाणों में किस प्रमाण जन्य तत्व ज्ञान कहा जाता है, यह कहिए। अब शिष्य अपनी उक्ति में हेतु कथन के लिए प्रथम दृष्टांत कहता है, भगवन तिमिर न सै नहीं कही दीपक की बात, पूर्ण ज्ञान उदय बिना हृदय भ्रम नहीं जात। हे भगवान, जैसे अंधकार में स्थित दीपक तेल बत्ती ज्योतियों की बातें किए से अंधकार दूर नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के उदय बिना हृदय में स्थित अनात्मा में आत्म प्रतीति रूप भ्रम सो दूर नहीं होता है। याते आप ज्ञान के साधन कहिए। इस रीति से शिष्य से पूछे हुए गुरु ज्ञान के साधन कहते हैं। प्रथमे जग आसक्ति तजी दारा सुत गृहवीत, विषवत विषय बिसरे जग राग रुद्वेष अतीत। हे शिष्य, प्रथम विषय संपादन रूप जो जगत ताम आसक्ति का त्याग कर। क्यों? संसार आसक्ति ज्ञान की विरोधिनी है। यही पंचदशी में कहा है, यह चिदाभास रूप जीव विषय संपादन आदि ध्यान रूप जगत में आसक्त चित हुआ कदापि सवता प्रकाश कुटस्थ स्वरूप को नहीं जानता है, और धन दारा गृह वित्त इनमें भी आसक्ति का परित्याग कर। ज्ञान के अधिकारी को आसक्ति का भाव गीता में भी कहा है। पुत्र द्वारा गृह आदिकों में प्रीति का भाव और शब्द आदि विषय आसक्ति भी ज्ञान में प्रतिबंध है। सोई व अष्टावक्र गीता में भी कहा है, हे तात, जो तू मुक्ति की इच्छा करता है तो विषय को विष की तरह त्याग कर और क्षमा आर्जव दया संतोष को अमृत की तरह सेवन कर और राग द्वेष का सर्वथा परित्याग कर। भगवान ने गीता में कहा है, इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में राग द्वेष स्थित है, मुमुक्षु तीन के वश न हुए। क्यों? क्योंकि ये सभी उसके शत्रु हैं। स्त्री में दूषण। पूर्व कहा, जो जगत आदि पदार्थों में आसक्ति का त्याग, ताकि सिद्धि अर्थ प्रत्येक पदार्थ में दूषण दिखाने की इच्छा वाले गुरु प्रथम स्त्री में दूषण दिखावे हैं। तिये प्रिय जे जान नर करत प्रीति अति काय, ते सठ अति मति मंद जग वृथा धरी नर काय। जो नर स्त्री को अति प्यारी जानकर उसमें अति प्रीति करता है, सो पुरुष सठ है और अति मंद बुद्धि है, क्योंकि मोक्ष का साधन मनुष्य शरीर उसने व्यर्थ ही खोया है। अस्थि मांस अरु रुधिर तवक कसमल नख सिखपूर, नीरे गुण असुचि मलिन तनु त्याग आग ज्यों दूर। हे शिष्य, स्त्री शरीर हाड़ मांस रक्त अरु चमड़ी इन अशुद्ध पदार्थों के नख से लेकर शिखा पर्यंत पूर्ण है, और ऊपर से शरीर करी अपवित्र और मलिन है। और यह स्त्री शरीर से ही दुष्ट नहीं किंतु स्वभाव से भी दुष्ट है। सो भी महात्मा तुलसीदास ने कहा है,
नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। कोटि वज्र संघात जो करिए, सबको सार खिंचिक धरिए। त्यहि के सम सोन कठोरा, ऋषि मुनिगण यह देत ढंढोरा। याते अग्नि की न्याय दाह का हेतु जानकर ताका त्याग कर। यहाँ शंका होती है, जैसे सर्प बिच्छू आदि स्पर्श से अनर्थकर होवे है, तैसे स्त्री भी स्पर्श द्वारा अनर्थ का हेतु है, चिंतन ध्यान आदिकों से नहीं। यह आशंका करी कहे हैं। अहि विष तन काट चढ़े, यह चितवत चढ़ी जाय। ज्ञान ध्यान पुति प्राण हो, लेती मूल्यत खाए। सर्प का विष तो स्पर्श करने से चढ़ता है, किंतु यह काम रूप विष स्त्री के चिंतन मात्र से शरीर में प्रवेश कर जाता है। याते चिंतन को ही मैथुन कहा है, और स्पर्श किए तो शास्त्र ज्ञान को दूर करे हैं। सोई कहा है, जब पंडित पढ़ी तियपे घिसरे, उक्ति युक्ति सब ही तब बिसरे। चित्त की एकाग्रता अर्थ जो ध्येयकार वृत्ति रूप ध्यान और श्वास इनको विचार सहित दूर करे है। मैथुन किए ते श्वास अधिक छूटे है, यही प्राण का खाना है। यह स्त्री चिंतन को मैथुन रूप कहीं कहा है, यह आकांक्षा के होने ते कहें। मैथुन 8 प्रकार जो, अनाथ कहियो श्रुति चाही। इनते नित विपरीत जो, ब्रह्मचर्य कहीं ताही। वक्ष्यमाण श्लोक तथा दोहे में कहना जो है, अष्टम प्रकार का मैथुन सुश्रुति में देखकर कहा है। इन अष्टम प्रकार के मैथुन से जो विप्रिय है, अर्थात स्त्री के श्रवण स्मरण आदि का जो त्याग है, सो ब्रह्मचर्य कहे हैं। योग दर्शन में लिखा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, यानी वीर्य की रक्षा करने से पराक्रम की वृद्धि और पुष्टि होती है। शरीर में वीर्य ही एक ऐसा तत्व है जिसके प्रभाव से मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है। यह वीर्य का ही प्रताप था कि महाभारत में भीष्म पितामह के रण कौशल से भगवान श्री कृष्णचंद्र को भी झुकना पड़ा। आशय है कि जिसमें जितनी मात्रा वीर्य रहता है उसमें उतनी ही शक्ति होती है। इस विषय में और अधिक न कहकर इतना कह देना पर्याप्त होगा कि संसार का सारा व्यापार एकमात्र वीर्य पर ही निर्भर है। इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, यानी वीर्यपात न होने पाए। 8 प्रकार का मैथुन। श्रवण सुमिरन कीर्तन, चिंतन बाति कंत। दृढ़ संकल्प प्रयत्न पुनि, प्रापति अष्ट कहंत। स्त्री के सूर्य आदि गुणों का श्रवण, कदाचित अनुभव किए का स्मरण, हर्षपूर्वक तिनका कथन, तिनका चिंतन, एकांत स्थल में स्त्री से संभाषण और ताकि प्राप्ति का दृढ़ संकल्प, पुनः ताकि प्राप्ति अर्थ प्रयत्न और ता से संभोग, यह 8 प्रकार का मैथुन कहा है। सुत मीठी बातें कहें, मानहु मोहिनी मंत्र। सुनि सुनि आनंद पावहीं, वसी सो मूढ़ कहंत। पुत्र जो मधुर तोतले वचन कहे हैं, सो मानो चित्त के मोहित करने वाले मोहिनी मंत्र हैं। तिनको पुनः पुनः श्रवण करी के जो आनंद में होय के ताके वश होवे है, ते पुरुष मूढ़ है। सोई कहा है, कर विचार यूँ देखिए, पुत्र सदा दुख रूप। सुख चाहत जे पूत ते मूढ़न के भूप। पुत्र में आसक्त पुरुष को मूढ़ का है, ता में हेतु कहा चाहिए, ऐसा कहो तहाँ सुनो। काज अकाज लहयो नहीं, गहयो मुँह दृढ़ बंद। सगुरु खोज मगना चहयो, बहयो सिंधु मध्यंद। जाते पुत्र में आसक्ति रूप दृढ़ बंधन करी बंधायमान होय के जो पुरुष ने सुष्टु गुरु का अन्वेषण खोज करके मेरे ताई मनुष्य शरीर पाए के क्या कर्तव्य है,
ऐसे नहीं जानिया और मोक्ष के मार्ग तत्व ज्ञान को संपादन नहीं किया और विवेक से रहित होकर ही जन्म मरण संसार समुद्र में निमग्न हुआ है, ताते सो पुरुष मूढ़ है। सोई कहा है, निद्रा भोजन भोग भय ए पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।